इस वास्तविक ही जो सत्संग का जो भजन अभी गुरु कृपा से 4-6 लाइन गाई थी, उन गाने का प्रयोजन यही है कि जिसको गुरु का, हरि का या संत का संग, बात एक ही है, कोई भेद नहीं तीनों में। जिस प्राणी को भगवत कृपा से गुरु का संग मिल जाता है वह वास्तविक ही सत्संग में डूब जाता है। उसके हृदय के अंदर अनेकों प्रकार के विचारधाराएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गुरु तत्व रूप से विवेक की जागृति करा देते हैं और विवेक की जागृति होकर के प्राणी सच्चाई की तरफ चलता है। जैसे पहली लाइन में आया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, तो वास्तविक है और प्रत्यक्ष भी है। क्योंकि जब हमको सत्संग मिल जाता है, गुरु संग मिल जाता है, तो हमारा गलत करने के लिए भाव नहीं होता, मन नहीं होता, क्योंकि हमारा हृदय पहले से ही पापाचारी में, दुराचारी में, गंदगी में फंसा हुआ है। और प्राणी जब गुरु संग में होता है तो धीरे धीरे सारी बुराइयां अपने आप कम होने लगती हैं और उसके जो पापों के जो पर्वत और पहाड़ बने हुए हैं वह गुरु संग से, हरि संग से, सत्संग से सब ढलने लगते हैं। पहले कड़ी का ये अर्थ रहा कि जिसको जीवन में मिला गुरु संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत पिघल गया। दूसरी जो कड़ी है उसमें सूरदास जी ने और मीरा जी ने भी गाया और तुलसी महाराज, परम प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और नानक जी, इन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए और भगवान को पाया। मीरा ने भी पाया, सूर मीरा कबीरा ने गाया, बहुतों ने पाया है उस स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा को। और जो पा लेता है वही धन्य होता है, उसी का जीवन कृतार्थ होता है, वही इस भवरोग से दूर हो जाता है। लेकिन गुरु के चलते, गुरु के माध्यम से अगर हम पाते हैं तो हमारा संशय मिट जाता है, और अपनी साधना के बल पर अगर हम पाते हैं तो हमारा संशय नहीं मिटता, तो अविद्याजनित तत्वों की निवृत्ति नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखने के लायक बात है, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। तो तुलसीदास जी ने, नानक जी ने भी उनको पाया। फिर कहा है कि जिसके मुख में राम नाम बंद है। जब प्रभु के चरणों का, गुरु चरणों का आश्रय जब ले लिया जाता है परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से, तब प्रभु का नाम ही हृदय से निकलता है। और वो हृदय से जो नाम निकलता है, नाम भगवान से भी ऊपर है। और जब हम जिस नाम में जो प्रभु से भी ऊपर जिसकी महिमा बखान की गई हो, जिस नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं तो वो नाम आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। जब हमारी उससे नाम से प्रीति हो जाती है तो प्राणी का जीवन धन्य हो जाता है। क्या कहा? जिसके मुख में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद दिया, हर क्षण उसको आनंद की अनुभूति होगी। हर प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करेगा, प्रतिकूलता में भी बहुत जल्दी से मार्गदर्शन होगा, उसको सहने की शक्ति आ जाएगी, उससे निपटने की शक्ति आ जाएगी। ऐसी नाम की कृपा है, प्रभु नाम की कृपा है। इसीलिए हमें नाम आश्रित कल काल जैसे समय में जरूर होना चाहिए। कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, और भाव को भाव अनकाल सिंहू, नाम जपत मंगल दस्यूं, संतत जपत सम्य अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुरु राशि। बाबा भोलेनाथ भी जिस नाम को 24 घंटे गाते हैं, जपते हैं, क्या कहना, उस नाम की महिमा का वर्णन करना वाणी से प्राय संभव नहीं। तीसरी पद में, तीसरी कड़ी में कहते हैं कि जय जय श्री राधे। संत ऋषियों की बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और संसार के तत्व के लिए हमको जागृति के चलते समझना चाहिए कि वास्तविक तत्व क्या है। परम तत्व ही सत्य है। जो परम तत्व है, जो अविनश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहने वाला है, प्रकृति के मूल में भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, जो हमेशा रहे,
जो सनातन है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही परम तत्व है, उसकी तरफ हमें अग्रसर रहते हुए अपने क्रियात्मक कर्मों को धर्मयुक्त करते हुए, सब कुछ निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। इसी से प्राणी की आत्मा महान हो जाती है। जैसा भी हम संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ पाए, हमारे समझने में कोई भूल हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।